प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये सुंदर अवसर और सुंदर समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देता है। अरोमा टीवी को भी धन्यवाद देता है, जिसने हमको पहले तो मलयालम में गवाही दिए थे और आज इसी टाइम में हिंदी में गवाही देने के लिए समय दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अरोमा टीवी को भी धन्यवाद देता है और सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद दे दें। आज का मेरा ये हिंदी का गवाही सुनने वाला सब लोगों को एक नया अनुभव उत्पन्न करने पाए। परमेश्वर सुनने वाले का जीवन में भी जैसा मेरा जीवन में काम किया, काम करने पाए। धन्यवाद देके मैं अब मेरे इंट्रोडक्शन में जा रहा हूँ कि मेरा नाम सुरेंद्रन है और मेरा स्वदेश केरल में है। केरल में एक छोटा गांव में एक अ, किसान का परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैट्रिक तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई हुआ। उसके बाद नौकरी के लिए देश छोड़कर मैंने नॉर्थ इंडिया में आया। कई जगह में काम किया, मुंबई में, गुजरात में और परमेश्वर ने पहाड़ी देश में भी जाके नौकरी करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रभु ने कृपा किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता है। मेरा पिताजी मेरा जब मैं चौथा में पढ़ते थे, मेरा पिताजी का देहांत हो गया और मेरा माताजी अभी 7-8 साल के पहले वो भी ये संसार छोड़ के चले गए। हम 4 भाई और 3 बहन हैं। मैं छोड़कर अभी सब लोग हिंदू रीति रिवाज में अभी भी है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को उस परिस्थिति से चुनकर आप लोगों का बीच में लेके आया। उसके बड़े नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसके बारे में एक छोटा सा गवाही मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ कि 1990 में मेरा शादी हुआ। मेरा शादी भी दिल्ली का एक मंदिर में हुआ था, क्योंकि मैं और मेरा जीवन साथी दोनों हम लोग उसी समय हिंदू परिवार में ही थे। हिंदू रीति रिवाज को हम लोग अनुकरण करता था। मैं बचपन से ही आ, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत मंदिर में जाते रहते थे। एक आध्यात्मिक रूप से सत्य को खोजने वाले एक व्यक्ति थे बचपन से ही। और ये मंदिर में जाना, पूजा करना, देवी देवताओं को मानना सब मेरा माता जी ने मेरे को सिखाया। बचपन से ही बहुत कृत्य निष्ठा के साथ ये सारा काम करते आया। अब जब मैं नॉर्थ इंडिया में काम करने के लिए आया, नॉर्थ इंडिया में भी जिस रूम में मैं रहता था, वहाँ भी ये देवी देवा का फोटो सब रखकर मैं पूजा करते थे। और शादी के बाद हम लोग हमारा फैमिली सेटलमेंट के लिए मेरे को बिहार में पटना में आना पड़ा। पटना में आके मेरा पत्नी पटना मेडिकल कॉलेज का स्टाफ था।
इसलिए हम लोगों ने हमारा सेटलमेंट पटना में सेटलमेंट किया है। उसके बाद मैं यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में, कंपनी का ऑफिस में काम करता था पटना में ही। और पत्नी को तो सरकारी नौकरी तो था ही। वैसे 1994 में मैं पटना में आया। अभी आ, छः 30-31 साल हो गया मैं पटना में हूँ। पटना में आने के बाद मेरे को यहाँ आके 3-4 साल काम करने के बाद एक बहुत शरीर में बहुत सा एक कमजोरी महसूस हुआ। और मेडिकल कॉलेज में जाकर चेकअप सब करवाया तो डॉक्टर लोगों ने इन्वेस्टिगेशन सब करने के बाद बोले एक भयंकर बीमारी इसका है, एक लाइलाज बीमारी है। क्योंकि नया बीमारी है, इसका कोई प्रॉपर इलाज अभी नहीं है, इसका रिसर्चिंग सब चल रहा है। इसलिए पटना मेडिकल कॉलेज का एक प्रोफेसर है, उनको हम कंसल्ट करके सारा इन्वेस्टिगेशन सब करने के बाद उसने उन्होंने कहा इसका इलाज तो जो अभी है वो तो हम करेंगे, और इनका प्रॉपर इलाज अभी नहीं है क्योंकि इनका बीमारी नया है और इनका रिसर्च सब चल रहा है मेडिसिन का। इसलिए जो भी अभी इसका इलाज अवेलेबल है हम वो करेंगे, लेकिन इस इलाज से ये बीमारी ठीक होगा करके कोई गारंटी नहीं है करके उसने जवाब दे दिया। उसके बाद 1 महीने तक हम लोगों ने वो इलाज सब किया है। बड़ा कॉस्टली था। एक दिन 1,000 रुपया का दवाई लेना पड़ता था। ऐसा 30 दिन हम लोगों ने इलाज किया। उसके बाद हम लोग किराए पे मकान लेकर रहते थे। इन बिटवीन 92 में मेरा पहला बेटी हुई और उसके बाद 96 में छोटी बेटी। ऐसा 2 बेटी हमको परमेश्वर ने देकर हमको आशीष दिया। जब मेरे को ये बीमारी हुआ था, मेरी बड़ी बेटी 4 साल की थी और छोटी बेटी 1 साल भी नहीं हुई थी, 8-10 महीने की थी। उस परिस्थिति में डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया, बोले हेपाटाइटिस बी करके एक बीमारी जो लीवर का बीमारी है, जो भी इलाज है हम कर देंगे लेकिन इसका लाइफ के लिए कोई गारंटी नहीं है करके मेरा पत्नी को डॉक्टर ने बोल दिया, मेरा सामने बोला। और उसके बाद डॉक्टर बोला इनका 1 महीने इलाज करने के बाद बोला एक इंजेक्शन है इनके लिए, वो 6,000 रुपये इसका कीमत है, 5 इंजेक्शन लेना है। हाँ, उसका भी 30,000 रुपया लगेगा। डॉक्टर बोला ये तो हैदराबाद से मंगाना पड़ेगा, हम यदि आप चाहे तो हम मंगा के दे देंगे, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था इसलिए हमने मना किया। फिर मैंने पत्नी को बोला देखो डॉक्टर कोई गारंटी तो नहीं दे रहा है, इंजेक्शन लेगा तो भी गारंटी तो नहीं है। इसलिए मैं बोला इंजेक्शन छोड़ दो, अब तो मरना ही है, पैसा लगा के क्यों पैसा बर्बाद करना है। वैसे ही हम लोगों को पैसा का दिक्कत भी है उस समय में, तो हमने वो इंजेक्शन तो नहीं मंगाया। उसके बाद हमने इलाज छोड़ दिए। इंजेक्शन नहीं मंगाया तो डॉक्टर बोला 3 महीने से ज़्यादा अभी ये जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा करके 1998 में डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया। तो उसके बाद ऐसे हम लोग 3 महीने का समय डॉक्टर ने दिया। मैंने घर में रेस्ट ले रहा था और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे और मरने का दिन गिन रहे थे घर में बैठ के। तब मेरा वाइफ के पत्नी के साथ नौकरी करने वाला 2 बहन लोग एक दिन शाम को मेरे घर में आया। आने के बाद
वो 1998 31 दिसंबर शाम को था, 31 दिसंबर 1998। उन लोग आके मेरे घर में आके हम लोगों के साथ हम लोग चाय वगैरह पिया। उसके बाद मेरे को बोला हमारे साथ चलना, हम लोग एक जगह में जा रहा है। मैंने पूछा कौन सा जगह है? बोला हम लोग नया साल मनाने जा रहे हैं, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। आज रात को न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, हमारे साथ चलिए। तो मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करता था, और ये दारू पीने वाले के साथ, सिगरेट पीने वाले के साथ, ऐसे लोगों के साथ कोई बहुत संबंध हम नहीं रखते थे। ये सबसे हम दूर रहते थे। और ये इन लोग न्यू ईयर नया साल मनाने के लिए आके मेरे को निमंत्रण दिया, तो मैंने एक बार सोच लिया। मैं बोला ये नया साल का जो सेलिब्रेशन है, ये तो मैंने खाली टीवी में देखा है। फिल्म स्टार लोग नया साल मनाता है, टीवी में डांस करता है और बड़ा बड़ा पार्टी करता है होटल में। ये सब मैंने देखा है, और यही तो हमने नया साल का सेलिब्रेशन देखा है। और मेरा मन में एक सवाल आया, इन लोग मेरे को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने जीवन भर ऐसा कोई जगह में गया नहीं है। मैं तो आ, बिना मतलब एक सिनेमा भी देखने नहीं जाता था। मेरा जीवन भर मैंने खाली तीन तीन सिनेमा, अभी तक 3 सिनेमा देखा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने सोचा इन लोग मेरे को कहाँ ले जाना चाहता है। मैंने बोला ऐसा कहिए, मैं सोचा इन लोग मेरे को कोई होटल में ले जाना चाहता है, क्योंकि सेलिब्रेशन तब वही होता है। मैं बोला ऐसा कीजिए, आप लोग जाइए, हम नहीं आएंगे। तो आप लोग जाइए, मनाइए, मना के आई। और मैं बोला बच्चों को भी छोड़ दीजिएगा, बच्चा को हम देखेंगे, हम लोग ये सोएंगे। वैसा भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाने का मन नहीं। तो इन लोग फिर मेरे को ले जाने के लिए, मजबूरन ले जाने के लिए इन लोगों ने जबरदस्ती करने लगा, आज आइए हमारे साथ। तो जबरदस्ती करने लगा। तो मैंने सोचा लो, तो कोई गलत जगह में मेरे को तो नहीं ले जाने रहे। लेकिन मैं सोचा बचपन से ही मैंने इतना हरिचंद्र बन के जीने के बावजूद भी यही तो नतीजा मेरे को मिला है। मेरे आयु का आधा दिन, आधे आयु में मैं मरने जा रहा हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं और पत्नी भी जवान है। तो हमको यही है ना मिला है। ये सब मैं अपने आप से सोचने लगा, पूछने लगा। उस समय में भी मेरा एक कमरे में पूरा देवी देवता का फोटो सब रखे। और ये बिहार में दिसंबर जनवरी में ठंडा बहुत है। अब 31 दिसंबर आएगा तो ठंडा बहुत है। उस समय सूरज भी नहीं निकलता है। उस समय में भी मैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ किए बिना मैं चाय नहीं पीता। ऐसा एक व्यक्ति था मैं। लेकिन उस समय मैं सोचने लगा, ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे को मिला क्या? क्या मैं ये लोगों सब सेवा करना बेकार है या व्यर्थ है? क्या इसमें कोई अर्थ है? सब सोचने लगा। फिर इन लोगों मेरे को इंसिस्ट करने लगा, चलिए चलिए। फिर मैंने अपना मन में एक निर्णय लिया। अब जितना भी मैंने सही रास्ता सोचकर आध्यात्मिक व्यक्ति बनकर जीने के बावजूद भी मेरे को कोई जिंदगी तो नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज जाके इन लोगों के साथ खूब नया साल सेलिब्रेशन कर लेते हैं। करने के बाद मरना तो है, 2-3 महीने में मरना तो है। कम से कम इतना सोचेंगे एक दिन सेलिब्रेशन तो करके मरा। ये सोचकर मैंने इन लोगों को हाँ कर दिए। ये लोग सब बड़ा खुश हो गया और जल्दी से बच्चे लोगों को तैयार किया, और मेरे को भी तैयार करके इन लोग
उस समय यहाँ बिहार में, पटना में हमारा साधन तो खाली साइकिल रिक्शा है, और तो कुछ है नहीं। एक साइकिल रिक्शा में 2 आदमी या मुश्किल से 3 लोग बैठ सकता है। हम लोग 2-3 साइकिल रिक्शा बुलाया, और मेरे को भी, बच्चे को तैयार करके इन लोगों ने ले गया। लेकिन इन लोगों मेरे को कहाँ ले जा रहे मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इन लोगों मेरे को ले गया ये पटना में एक इंडियन बंदकोसल चर्च का एक आ, विश्वासी भवन था, एक फेतु होम था। वहीं इन लोगों ने मेरे को ले गया। वहां हम लोग पहुंच गया तो वहां तो आराधना सब शुरू हो गई थी। रात को न 9:15 बजे गए, 9 बजे आराधना सब शुरू हो गया। उस समय एक मलयाली पास्टर था उधर। वो पास्टर गाना गा रहा है, पास्टर कूद रहा है, और लोग सब ताली बजा रहे। मेरा एक नया जगह में एक नया अनुभव। मैंने सोचा ये ही नया साल का सेलिब्रेशन कहाँ इन लोग मेरे को लेके आया। मैं जिंदगी में ऐसा कोई बंदों को सवाल आराधना या मसीह लोगों का कोई प्रोग्राम में मैंने कभी गया नहीं। खाली 25 दिसंबर में जहाँ भी रह गए, एक बार कोई चर्च में जाएगा, वहाँ केक मिलता है, खा के कॉफी मिलता है, वापस आता है, इतना ही जो क्रिश्चियन लोगों के साथ रिलेशन था। लेकिन उस दिन मेरे को ये फेतु को में ले जाकर इन लोगों ने, ये मेरा पत्नी और दोनों बहन लोग आगे जाके इन लोग अपने जगह में बैठ गए, और सिर में कपड़ा डाल के, सिर ढा के इन लोग आगे जाके बैठ गए। और मैं पीछे देखा, एक कुर्सी खाली था, उस कुर्सी में मैंने बैठ गए। और फिर 3 घंटा मेरे को मजबूरन वहां बैठना पड़ा। मैं ना किसी को जानता है, ना कोई मेरे से बात करता है। खाली यहाँ रहा था ना, कोई किताब लेके इन लोग खड़ा होके सब कुछ पढ़ रहा है, और कुछ सुना रहे, कोई गवाही बोल रहा है। और रात को जब 12 बज गया तो सब लोग हालेलुया बोल के हैप्पी न्यू ईयर आपस में हाथ मिला रहे, एक दूसरे के गले लगा के खुशी मना रहे। उस समय मैं भी खड़ा हो गया, और उस समय ये पार्षद मेरे पास आए। पार्षद मेरे पास आए तो मेरे से थोड़ा ध्यान से देखा, नया व्यक्ति है, तो मेरे से पूछा आपका नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम सुरेंद्रन है। तो मेरा नाम सुनते ही पार्षद जी थोड़ा घबरा गया, एक हिंदू व्यक्ति हमारे बीच में आज कैसे आ गया, वो भी अपरिचित व्यक्ति कोई। तब एक सिस्टर पार्षद को बोला ये निर्मला सिस्टर का हस्बैंड है। हाँ, तब वो पार्षद बहुत खुश हो गया, और मेरे को बोला हाँ ठीक है, हम लोग अभी अ, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग प्रवेश कर रहा है, प्रार्थना करके उसके बाद हम लोगों का यहाँ खाना पीने का प्रोग्राम सब है। खाने पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ वीडियो कासेट देखेंगे। ये सब बोल के उन्होंने अपना चला गया। जाने के बाद फिर मैं अपना कुर्सी में बैठ गया, सब लोग अपने बैठ गए। उसके बाद सब लोगों ने एक राउंड बना के बैठ गया। सब लोग अपना अपना घर से कुछ खाना वाना स्पेशल बना के ले आता है। सब लोग वहाँ राउंड बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, और मेरे को भी बोला खाने के लिए रात को 12 बजे। और मैं तो घर का खाना नहीं खा सकता उस स्थिति में। हम क्या रात को 12 बजे खाना खाएंगे। मैं बोला मेरे को तो अभी खाना वाना तो नहीं है चाहिए। मैं बोला मेरे सिस्टर को मैं बुला के मैं बोला, मेरा पत्नी को बोलो मेरा घर का चाबी दे दो, मेरे को जाना है, मेरे को सोना है, और मैं बैठ नहीं पाता है। तो ये सिस्टर जाके, मेरा पत्नी को तो नहीं बोला, लेकिन जाके पार्षद जी को बोल दिया, पार्षद जी वो भाई जाना चाहता है, तो निर्मला सिस्टर का हस्बैंड है, वो जाना घर जाना चाहता है उसको, तो समझा दीजिए। तो तुरंत पार्षद मेरे पास आया। पार्षद मेरे को बोला अ, अभी जाना ठीक नहीं है, रात को 1 बज गया, और आपको सोना है ना। तो इस करके मेरे को बुला के वो गेस्ट रूम था, गेस्ट रूम में ले जाके हमको बेड में लिटाया, और कंबल सब मेरे ऊपर उसे वो खुद मेरे के ऊपर कंबल का सब ओढ़ के उड़ा के मेरे को बोला आपको सोना है ना, आराम से सो जाइए। तो फिर मैं तो आराम से सो गए। इन लोग सब कोई नहीं सोया। इन लोग सब लोग बैठ के वीडियो का असर देख रहा है, और लोग बहुत तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और बहुत
खुशी मना। मैं तो आराम से सो गया। सुबह 6 बजे मेरे को उठाया, तो उठा के सुबह ड्यूटी जाने वाले सिस्टर लोग जब सब थे, वो लोग सब 6 बजे तक तैयार हो गया। हम लोग 6 बजे मेरे को उठा के सब लोग हम लोग एक काला कॉफ़ी पी लिया। पीने के बाद हम लोग सब चले गए। तो चले गए, तो घर में पहुँचने के बाद पत्नी मेरे को बोला मेरे को ड्यूटी जाना है। और तो मैं और बच्चा घर में जाके सो गए और पत्नी ड्यूटी में गई। वही था मेरा पहला ये पेंतिकोस्त एक आराधना कलीसिया में मेरा पहला एंट्रेंस वही था, 31 दिसंबर 1998 में। तो उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद ये कलीसिया का पास्टर और उसका पत्नी दोनों हमारे घर में आया। हमारे घर में आने के बाद थोड़ा मेरे से बैठ के बात करने के बाद मेरे से एक सवाल पूछा, ब्रदर आप एक बात बताइए, बीमारी आएगा तो डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर छोड़ दिया तो कौन बचा सकता? मैं बोला डॉक्टर बोलेगा तो डॉक्टर छोड़ेगा तो कौन बचाएगा? ये जो देवी देवता सब है इन्हीं लोगों को बचा सकता है, और इन लोगों का मर्जी है बचाना है कि नहीं बचाना है। इन लोग अगर नहीं बचाएगा तो मरना है। तो तब उसने मेरे को बोला, आपका बीमारी एक परमेश्वर ठीक कर सकता है, वो परमेश्वर को आप जानना चाहते हैं? मैं बोला, ऐसा कौन-सा ईश्वर है? मेरा रूम है, देखिए आपको ईश्वर का देवी-देवता तो कमी तो है नहीं। और वो पास्टर जी ने सब कुछ देख लिया। बोला मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक जीवित खुदा है जो आपका बीमारी को जब डॉक्टर से भी बढ़कर काम कर सकता है, वो आपका चंगाई दे सकता है। मैं बोला वो कौन-सा ईश्वर है? उसके बारे में मैंने अभी तक सुना ही नहीं। तो ये बोलने के बाद वो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बोला। इतना बोलने के बाद इन लोग बोला हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना किया तो ये लोग बहुत एक बोझ बोझ के साथ, एक बहुत बड़ा बर्डन के साथ मेरा नाम लेके प्रार्थना करना। तो मैं बोला इन लोगों का क्या लगता है? नहीं तो इन लोग मेरा क्या लगता है? इतना मेरा बीमारी ऐसा लगता है, मेरा बीमारी उन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा बर्डन लेके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोचा इन लोग इतना बर्डन क्यों है? इतना मेरे से इन लोग चिंता क्यों कर रहा? कि ऐसा कोई है जो मेरे बारे में बहुत सोचता है कि मैंने तो मेरा बीमारी के बारे में मेरा मम्मी को भी नहीं बताया, मेरा पत्नी के घर में भी नहीं बताया, मेरा भाई लोग किसी को नहीं बताया, क्योंकि 2-3 महीने में मरना है। मैं बोला मरने के बाद बता देंगे। उन लोगों को बता के क्यों उन लोगों का भी दिमाग खराब करना है। किसी को नहीं बताया। लेकिन इन लोगों का बर्डन देखे, इन लोगों का प्रार्थना का एक-एक शब्द मैंने नोट कर लिया। लोगों ने प्रार्थना करने के बाद फिर जाते समय में हमको बोला, संडे को चर्च में 9 बजे से 12 बजे तक आराधना होता है। तो ब्रदर वही ये इधर काजी बैठा हुआ है ना, बच्चों को लेके आइए, हम लोग एक अच्छा एक संगति हो जाएगी, एक फेलोशिप हो जाएगा। ये बोल के उन लोगों ने चला गया। इन लोग चले जाने के बाद इन लोगों का प्रार्थना के बारे में मैं एक-एक शब्द मैंने नोट किया, उसके बारे में मैंने सोचने लगा। ये तो बुधवार की दिन, तो गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया। शनिवार को मैं पत्नी को बोला, पास्टर जी उन लोग आके प्रार्थना करने के बाद जाते टाइम बोला था कि संडे को वहाँ 9 बजे आराधना होता है और आराधना में आने के लिए उन लोगों ने निमंत्रण देके गया है। तो पत्नी बोला, "चले जाइएगा, मेरा तो मॉर्निंग ड्यूटी है। तो इसलिए मैं ड्यूटी में जाऊँगी, बच्चों को मैं तैयार कर दूँगा और आप लोग एक रिक्शा पकड़ के चले जाइएगा।" ऐसा शनिवार को शाम को मेरे को अपने लगा, ठीक है, कल तो यहाँ अकेले बैठ के भी क्या करना है, चलिए सुबह जाके एक कुछ लोगों से मिलेंगे, एक संगति हो जाएगा करके, एक रिक्शा पकड़ के पत्नी ड्यूटी में गई, मैं
बच्चों को लेके ऐसा 1999 पहला संडे का आराधना। मैंने पेंतिकोस्त वालों के साथ पहली बार आराधना किया। करने के बाद सब लोग बड़ा खुश हो गया मेरे लिए। सब लोग मिलके, चर्च का लोग सब मिलके प्रार्थना किया और एक-एक भाई लोग, बहन लोग सब मेरे से आके मिलके सांत्वना देने लगा और मेरे बच्चे से प्यार करने लगा। तो मेरे को वहाँ एक नया अनुभव मैंने महसूस किया। उसके बाद फिर प्रार्थना सब खत्म हो गया। हम लोग चर्च से निकल के पास्टर को शेकहैंड देके हम लोग फिर एक रिक्शा पड़ के और मैं वापस आया। इतना पत्नी ड्यूटी से आ गया था। फिर मैं हमसे पूछा आराधना कैसा था? मैं बोला ठीक है, एक नया अनुभव है, एक नया फेलोशिप है। ये सब बोल के हम लोग फिर ऐसा दिन काटने लगा। फिर अगला बुधवार में फिर पास्टर जी और उसका पत्नी मेरे पास आया, हमारे घर में आया। उस समय उसने एक पुराना मलयालम का एक बाइबल भी साथ लेके आए। तो उसका पेज सब डिटैच हुआ। एक बाइबल था पुराना उस समय में, कि 1999 की बात है। एक बाइबल मिलना इतना आसान नहीं था। मेरे को लगता है पास्टर जी को किसी ने विश्वास में आने के समय दिया होगा वो बाइबल है। उन लोगों ने उन्हें लाके मेरे को दे दिया और उसके बाद उस दिन मेरे को बोला, ब्रदर ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें लिखा हुआ है। आप ये बाइबल आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बाइबल पढ़ते-पढ़ते आपका बीमारी ठीक हो जाए। पहले तो मैंने हँस लिया और मैं बोला अच्छी बात है। जब डॉक्टर से भी बड़ा काम अगर एक किताब पढ़ने से होता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद उस दिन भी उन लोगों ने पहले का जैसा प्रार्थना करके फिर चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए। फिर मेरा पत्नी का नाइट ड्यूटी था उस समय में, रात की ड्यूटी लगे। वो नाइट ड्यूटी में चले गए और बच्चे दोनों सुला के फिर मैंने पहली बार ये बाइबल खोला। बाइबल खोलने के बाद मैं सोचा थोड़ा पढ़ के देख लेंगे इसमें क्या है। पहले तो ये समझता था ये सब मसीह लोगों का किताब है, मसीह लोगों का यीशु मसीह मसीह लोगों का भगवान है, हमको इसमें क्या लेना देना, ये सब सोचते थे। मजाक उड़ाते थे इन लोग। और उस दिन मैंने रात को 10-11 बजे चलो सोने के बाद मैंने बाइबल खोला। बाइबल खोला तो मैंने सोचा शुरू से पढ़ लेता है। तो पहला किताब उल्पत्ति का किताब मैंने खोला और पहला अध्याय उसका पहला वाचन मैंने पढ़ ली। तो बचपन से ही मैं एक सत्यान्वेषी व्यक्ति था। मैं ये ऊपर देखे मैं सोचता था ये सूरज चंद्रमा कैसे हुआ, कौन बनाया, तारागण को कौन बनाए, पृथ्वी कैसे बना, समुद्र कैसे बना, ये कैसे हुआ, ये सब कोई बनाने वाला है, ये क्या है, उसका नाम, ये सब सोचते थे अपने आप से, सवाल पूछते थे। लेकिन उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय पहला वाक्य वचन पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जिंदगी में एक तो बहुत बड़ा सवाल था कि ये सत्य क्या है, कि ये परमेश्वर कौन है, ये सब अखिलांड को सृष्टि करने वाला कौन है। वो एक वचन पढ़ने से हमको सारे सवाल का जवाब मिल गया, ऐसा हमने महसूस करने लगा। और मेरे को एक बहुत बड़ा एक अंदर मेरा अंदर एक बहुत बड़ा जैसा लग रहा है कि एक बम फट गया। आगे फिर मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे शरीर सब अ, गर्म होने लगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। दोबारा फिर मैं वो वचन पढ़ा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। तो इसमें तो सब कुछ आ गया। इसमें बनाने वाला एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है और बाइबल उसके बारे में बता रहा है। अब ये सारे अखिलांड को उसने सृष्टि किया। वो आदि में उसी ने सृष्टि किया। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये सब कुछ मैं सोचने लगा तो आगे एक वचन उस दिन हम पढ़ नहीं पाया। फिर मैं ये वचन के बारे में सोचने लगा।
उस दिन और कोई वचन नहीं पढ़ पाया। वो वचन मेरा जीवन को बदल दिया। मैंने महसूस किया कि जो मेरा जीवन भर का जो सवाल है उसका कोई मेरे को जवाब दे रहा है। ऐसे लगा कि ये जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमसे बात कर रहा है। ऐसे मैंने महसूस होने लगा। जब उस रात ऐसे हो गया, फिर मैं बाइबल बंद करके मैंने जाके बच्चों के साथ सो गया। फिर अगले दिन से मैं कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगा। बहुत अच्छा लगा। वो सृष्टि के बारे में सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद मैं पढ़ते-पढ़ते अ, ये डॉक्टर जो 3 महीने समय दिया, ये 3 महीने से बीत गया, मेरे को उसके बारे में याद भी नहीं था। 3 महीने बीत गया, 4 महीने बीत गया, 6 महीने बीत गया, 1 साल बीत गया। मैं 1 साल में 1 राउंड मैंने बाइबल पूरा पढ़ ली। और पढ़ लिया, पढ़ते-पढ़ते जैसा पास्टर जी ने बोला, ये किताब पढ़ो, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। 1 साल के अंदर मैंने 1 राउंड बाइबल पढ़ा। और ये उसके बीच में एक दिन रात को मेरे को एक नया अनुभव हुआ। मैं रात को सो रहा था तो ऐसे लगा मेरे को किसी ने मेरे को छू लिया है। और मैं गहरा नींद में था, लेकिन फिर भी मेरा अ, अंतरात्मा में मैं ऐसा महसूस कर रही कि किसी ने मेरा ये हथेली में कोई छू लिया है। और मेरा शरीर में इलेक्ट्रिसिटी पास होने का ऐसे एक अनुभव मेरे को हुआ। मैंने ऐसा फटक से उड़ के बैठ गया था। अंधेरा था, मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या हुआ, क्या है, कहाँ, कुछ पता नहीं। फिर मैं स्विच बोर्ड ढूँढ के मैंने लाइट ऑन करके देखा तो रात को पौने 2 बज गया था। देखा अगले रूम में दूसरा रूम में जाके देखा बच्चे दोनों आराम से सो रहा है और पत्नी नाइट ड्यूटी में थे। फिर मेरे को उस रात को नींद नहीं आया। थोड़ा मैं डरा हुआ भी था। फिर मैं बच्चों के साथ जाके लाइट ऑन करके फिर बाइबल लेके पढ़ने लगा। सोने के लिए कोशिश किया तो सो नहीं पाया। अगला दिन फिर पास्टर और पत्नी दोनों प्रार्थना करने के लिए आया तो मैं पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ऐसा एक अनुभव मेरे को पिछले रात को हुआ है। तो पास्टर जी एक बार हंस लिया और उसके बाद बोला, परमेश्वर आपको छू लिया है, अब आपका कोई बीमारी नहीं, बीमारी भी ठीक हो गया, आप सब कुछ ठीक हो गया, आपका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। पास्टर जी ऐसा बोल के और उस दिन भी प्रार्थना करके निकल गए। पर हर संडे को चर्च में आना, पास्टर जी को घर में आके प्रार्थना करना, ये हमारा रूटीन हो गया। फिर मेरा वो बीमारी को मैंने महसूस नहीं कर रहा था। वो मृत्यु का भय जो था, क्योंकि आमने-सामने डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो सब भूल गए। मरेगा का जो कोई चिंता ही नहीं है। अभी नया जीवन मिल गया। और उसके बाद हम लोग लगातार चर्च में जाने लगा। और मेरा शरीर का स्थिति भी बदल गया। थोड़े शरीर में ताकत आने लगे। उसके बाद फिर मैं नौकरी करने के लिए जाने लगा। इसके बीच में 1992 में मेरी बड़ी बेटी हुई। 1996 में छोटी बेटी हुई। उसके बाद हम लोगों का पढ़ाई सब पटना में हुआ। कुछ पढ़ाई इन लोगों ने बाहर भी जाके की है। और 1 साल 2 साल चर्च के साथ मिलकर जाने के बाद मेरे को लगा ये बाइबल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमको हासिल करना है। परमेश्वर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करना है। चर्च में तो आराधना और किताब पढ़ना, इससे अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, किसी का गवाही होता है, बस इतना ही है। लेकिन मैं ये सीमा से बाहर आके कुछ परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ और परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब मैं एक नया पास्टर आया था, पुराना पास्टर ट्रांसफर हो गया, नया पास्टर आ गया तो उनसे पूछा तो वो बोला, ब्रदर ऐसा करो आप बाइबल कॉलेज में जाइए, वहाँ
डिग्री का पढ़ाई करके आइए और उसके बाद प्रभु का सेवा करिए, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, ऐसा करके बोला। मैंने तो पहले बार बाइबल कॉलेज का नाम सुन रहा, कि बाइबल कॉलेज क्या है, कहाँ है, कुछ ये कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद किसी व्यक्ति ने मेरे को रिकमेंड करके ये विशाखापट्टनम में सीएटीआर करके एक बाइबल कॉलेज था। मैंने एक बार उस बाइबल कॉलेज को देखने के लिए मैं पत्नी को बोला, जाके देख के आता है, मेरा एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिला। 1975 में मेरा मैट्रिक पास हुआ था। उसके बाद मैं घर छोड़ के नौकरी के लिए नॉर्थ इंडिया में आया। अब उसके बाद 2004 में जा रहा है दोबारा पढ़ाई करने के लिए। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आइडिया नहीं है। मैं बोला एक बार जाके देखे आता है। मैं केवल 2 जोड़ी ट्रस्ट अटैची में रख दिया। विशाखापट्टनम में गया, बाइबल कॉलेज में पहुंच के, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने मेरे को रिकमेंड किया था उसने फ़ोन करके कॉलेज में बोल दिया, तो भाई को मैं बोल रहा हिंदू परिवार से आया है, उनका उम्र वगैरह नहीं देखना, वो एडमिशन दे देना। और ये करके मेरे को पहले से उन्होंने बाइबल कॉलेज में पहले से ही बोल दिया। मैं वहाँ पहुँचने के बाद वो 2004 का जो नया एकेडमिक ईयर है, उसका शुरू करने का 2 दिन पहले मैं वहाँ पहुँचे थे। मैं पहुँचने के बाद वहाँ एक रिटर्न टेस्ट था सारा स्टूडेंट के लिए, और मेरे को भी रिटर्न टेस्ट दिया। देने के बाद वो इंग्लिश में था, मैंने भी रिटर्न ले लिया। उसके बाद रिजल्ट आया तो मेरे को एक सर बात बोका बोला, मैं तुम अच्छा नंबर में पास हो गया है, ऐसा करो, कल कल यहाँ ओरिएंटेशन है और परसों से क्लास शुरू होगा। मैं बोला सर मैं तो केवल एक बार देखने के लिए आया, मेरे पास 2 जोड़ी ड्रेस और कुछ नहीं है। मैं पटना से आया हूँ, मेरे को एक बार वापस जाना पड़ेगा, मेरे परिवार बच्चे लोग सब वही हैं, और मेरा ड्रेस सब हमको लेके आना पड़ेगा। हम यहाँ रहने का बंदोबस्त करके नहीं आए। तब वो बोला ऐसा करो तुम प्रिंसिपल से बात करो। और प्रिंसिपल भी मलयाली थे, मैं उनके पास जाके बात किया तो प्रिंसिपल बोला, देखो तुमको अभी जाने का समय नहीं है, क्योंकि तुम जाके आने के लिए चार चार क्लास अगर कंटिन्यू कट करेगा, अटेंड नहीं करेगा, तो तुम एग्जाम अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम अभी मत जाओ, ऐसा करो, तुम अपना पत्नी को बोलो तुम्हारा ड्रेस सब लेके 1 हफ्ते का छुट्टी लेके और इधर लेके। मैं बोला मेरा 2 बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है, पत्नी को ड्यूटी करना है, वो सब आगे ले मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिक्कत है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल मेरे को बोला ऐसा करो, तो तेरा पत्नी को फोन करके हमसे बात करा। प्रिंसिपल खुद पत्नी से बात करके बोला, सिस्टर ऐसी ऐसी बात है, कल इनका क्लास शुरू हो रहा है, अब इनको वापस आने के लिए समय नहीं है, आप ऐसा कीजिए 1 हफ्ता का छुट्टी ले लीजिए, दोनों बच्चों का टीसी ले लीजिए, यहाँ स्कूल भी है, और यहाँ यहाँ स्टैंडर्ड 1 से लेकर +2 तक का उन लोगों का स्कूल भी है, तो बच्चों का पढ़ाई यहाँ हो जाएगा, इनका भी पढ़ाई हो जाएगा, ऐसा कीजिए करके बोल दिया। बोला इनका एडमिशन हम लोगों ने सब कुछ कर लिए, और परसों से क्लास शुरू हो रहा है। तो उसके बाद फिर पत्नी 1 हफ्ता का छुट्टी लेके बच्चे लोग का दोनों का टीसी लेकर बच्चों को लेके विशाखापट्टनम में आया। स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा दिए, और मेरा वहाँ 3 साल का पढ़ाई था। 3 साल में मैंने बीटीएच कंप्लीट करके 2007 में मैं मेरा बीटीएच कंप्लीट करके मैंने वापस पटना में आया। पटना में आने के बाद बच्चे लोग, बड़ी बेटी वहाँ मैट्रिक तक वहाँ पढ़ लिए, और छोटी बेटी फिर मेरे साथ, मेरे बिना वो कहीं रहती नहीं है, वो मेरे साथ वापस आ गया। फिर पटना में उसको ला के एक दूसरा स्कूल में एडमिशन दिला के पटना में उसने भी मैट्रिक तक पढ़ा। उसके बाद बड़ी बेटी वहाँ मैट्रिक करने के बाद पटना में आके +2 किया। तो दोनों का +2 होने के बाद दोनों वो हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाई के लिए एडमिशन लेके भेज दिए। तो दोनों हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई करने लगे। तो
1999 पहला जनवरी पहला संडे को हम लोगों ने आराधना पेंतिकोस्ता चर्च में किए थे। और उसी आ, अप्रैल में चौथा महीने में मैं और मेरा पत्नी दोनों मिलके हम लोग ने बपतिस्मा ले लिए। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे परिवार की तरफ से, उनका परिवार का तरफ से, समाज का तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वैसे सब लोगों ने हम लोगों से संबंध छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और मेरे को उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया करके मेरे को नौकरी से भी निकाल दी। तो विश्वास में आने के बाद, मसीह में आने के द्वारा, धर्म बदलने के द्वारा जो पहला गिफ्ट मेरे को मिला है वो मेरा नौकरी चला गया। और मेरा जो जहाँ मैं नौकरी करते थे उसका मालिक मेरे को बुला के पूछा, सुरेंद्रन ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में सुन रहे, तुम धर्म बदल दिया है, क्यों बदला, कि क्या कारण है। तो मैंने उससे पूछा, सर ये तो मेरा व्यक्तिगत बात है साहब, सर आपको तो ये सवाल मेरे से पूछने का कोई हक नहीं है, आपको तो आपका तो सवाल ही गलत है, फिर भी आपने पूछ लिया तो आपको जवाब देना जरूरी है। मैंने बोला, सर आप एक बात बताइए, हमारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी किससे शादी की है। तो उसने मेरा मुंह में थोड़ी देर देख लिया, उसके बाद थोड़ा नीचे तरफ देख के बैठने के बाद उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। पर मेरे को बोला, सुरेंद्र ठीक है तुम जाओ। लेकिन 3 महीने के अंदर उन लोगों ने मेरे को नौकरी से निकाल दी। उसके बाद फिर 1 साल में घर में बैठा, घर में बैठ के फिर एक राउंड में, दूसरा राउंड बाइबल पूरा पढ़ ली। पूरा पढ़ने के बाद तो फिर मैं बाइबल कॉलेज में गया। बाइबल कॉलेज में पढ़ के आने के बाद बेटी लोग अपना बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई शुरू की है। और मैं बाइबल कॉलेज से 2007 में मेरा बीटीए का कंप्लीट करके मैंने पटना में आया। पटना में आने के बाद मैंने सोचा परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार प्रभु के लिए कुछ करना है। उसने नया जीवन दिया है और नया अनुभव दिया है। एक नया हर जगह में प्रभु का वो जो उपस्थिति हम अनुभव कर रहा था। इसलिए अभी थियोलॉजी का डिग्री भी लिया है, प्रभु के लिए कुछ करना है, ऐसा करके मैंने चर्च के साथ रहकर भी कुछ करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ से शुरू करे। डिग्री तो हाथ में है लेकिन कहाँ शुरू करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ बच्चे लोगों को खड़ा करके संडे स्कूल करना शुरू कर दिए। और संडे स्कूल भी वो हफ्ते में 1 दिन होता है, उसके बाद 6 दिन। एक दिन संडे को चर्च में जाना, बाकी 4-5 दिन ऐसे ही बैठना है। तो मैं सोचा ये क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं मेरा पत्नी को बोला, यीशु मसीह भी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन उपवास लिया है। तो वो हम भी 40 उपवास लेने जा रहे हैं। 40 दिन उपवास लेगा तो परमेश्वर गाइडेंस देगा, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा करके मैं 40 दिन उपवास डिक्लेयर करके मैंने उपवास में बैठा। ऐसा 20 दिन बीत गया। 21वां दिन मैं ऐसा बेड से उड़ के बाथरूम जा रहा था तो मैं बीच में गिर गया। गिर गया तो फिर मेरा पत्नी आके मेरे को पकड़ के उठाए, बाथरूम में ले जाके वापस ले आके बेड में बिठाया। बेड में आके वापस बैठ गया तो परमेश्वर का आवाज सुना कि उपवास स्टॉप कर दो, उपवास बंद करो। 21 दिन का उपवास करके मैंने उपवास बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा खाना सब लेने शुरू किया। और शरीर में कमजोरी था, थकावट था। 1 हफ्ते के बाद एक पास्टर जी मेरे घर में आया। आने के बाद मेरे को बोला, मेरे एक पुराना चर्च है
2-3 पास्टर लोगों को मैंने वो दे दिया था, लेकिन किसी ने अच्छा तरह देखभाल नहीं किया। अब तुम 2 थियोलॉजी डिग्री सब लेके आए, तुम ऐसा करो, तुमको वो चर्च का ज़िम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। उस दिन हम लोग जहाँ जो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे, वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर में था ये चर्च। और पास्टर जी उधर ने मेरे को ले गया। पटना का जो पुराना सिटी है, जो मुगल राजाओं का समय का वही कैपिटल था, वही सिटी था, वो पटना सिटी का होता है। वहाँ 8 लोगों को रख के हम लोगों ने प्रार्थना शुरू किया। शुरू करने के बाद उस समय हिंदी में प्रचार करना भी मेरे को अच्छी तरह नहीं जानता था, क्योंकि मेरा मातृभाषा तो मलयालम है और बाइबल कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होता था और कोई लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो हिंदी में प्रचार करना थोड़ा दिक्कत था, हिंदी बाइबल कभी पढ़ा भी नहीं। लेकिन जैसा भी इतना मेरे को बोलने आता था, मैं मलयालम बाइबल पढ़ के उनको समझाता था। लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने लगा। जो जैसा मेरा जीवन में जो लाइलाज बीमारी परमेश्वर ने ठीक किया, ऐसा लोगों का जीवन में परमेश्वर ने काम करने लगा। बड़े-बड़े बीमारी जो गरीब लोग उन लोगों के पास पैसा भी नहीं है इलाज करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा चंगा करने लगा। लोग भीड़ होने लगे। तो फिर वहाँ रूम में और बरामदा में सब लोग भर गए। उसके बाद हम लोगों ने फिर लोग बढ़ गया तो जगह नहीं था। फिर हम लोगों ने एक प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक हॉल दे दिए और वो हॉल लेके वहाँ से आराधना अभी वो हॉल में अभी 15 साल से उसी हॉल में हम लोग आराधना होता अभी कुल मिला के 90-100 विश्वासी लोग हमारे पास है। और सब कुछ सब लोग ये यहाँ ये घर बैठ के काम करने वाले बहुत लोग हैं, डेली वेजेस में काम करने वाले लोग हैं। ये यहाँ एक ग्रुप लोग है जो चप्पल बनाता है। हाँ, तो कोई लोगों को परमेश्वर ने मेरे को दिया है। मेरा हमारे विश्वासी लोग सब वो एक ग्रुप का लोग हैं। लोग डेली वेजेस में काम करने वाले हैं। तो लेकिन दिल से उन लोग परमेश्वर को विश्वास करता है और जो बात हम लोग बोलता है उसको उस पे वो उन लोग अपना जीवन में अमल कर लेता है। परमेश्वर लोगों का जीवन में काम करता है। इसका बीच में मेरा दोनों बेटी का पढ़ाई सब बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई खत्म हो गया था। लेकिन उससे पहले जब मेरा बड़ी बेटी +2 में पढ़ रहा थी और मेरी छोटी बेटी मैट्रिक में पढ़ रही, उसी समय में दोनों उन लोगों ने भी अपना दिल से बपतिस्मा ले लिए। उन लोग बपतिस्मा लेने के बाद उसे और बड़ा समस्या खड़ा हो गया। दोनों परिवार का आप तरफ से उन लोग बोला, अरे तुम दोनों तो नाश तो हो ही गया, ये मैं चलूंगा भविष्य कैसे होगा करके हम लोग से सोचने लगा, क्या तुम लोग है, क्या सोच समझ के कुछ लोग कुछ कर रहा है, क्या बेवकूफ कर रहा है, ये सब पूछने लगा। तो तब हमने जवाब दे दिया। हमने बोला हम लोग अच्छी तरह सोच समझ के सब कुछ काम कर रहा है। समाज तुम्हारे साथ नहीं देगा, परिवार तुम्हारे साथ नहीं देगा, तुम्हारा बेटी लोगों को कहाँ से लड़का मिलेगा, ये सब सवाल उठने लगा। हम बोला जो परमेश्वर हमको बुलाया है, अब 10 और 15 साल से हम लोग चला रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे बच्चों को भी देख लेगा, बच्चे का भविष्य भी संभालेगा। आप लोग अपने बच्चे के बारे में सोच लीजिए, चिंता कीजिए, हमारे बच्चे के बारे में आपको चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा करके हमने जवाब दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का कृपा से दोनों बेटी लोगों ने बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई कंप्लीट किया और 26वां साल में बड़ी बेटी का शादी हो गए। 24वां साल में दूसरी बेटी का भी शादी हो गए। दो अच्छा दामाद को परमेश्वर ने लाके दे दिया। दोनों विश्वासी परिवार है। बड़ा बेटा एमबीए मार्केटिंग है और वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं गुजरात में। और हमारी बड़ी बेटी को बिहार गवर्नमेंट में पोस्टिंग हो गया।
और छोटी बेटी जो यहाँ एक ट्रस्ट का एक कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें अभी ड्यूटी कर रहा है। उनका पति है, वो एक मिशन स्कूल में टीचर है। और वो भी अभी कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ के प्रभु का सेवा करूंगा। वो भी प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने चाहते हैं। और 3 नतनियों को परमेश्वर ने हमको दे दिया। जगह 1999 में डॉक्टर जवाब दे दिया था, 3 महीने का टाइम भी दिया था, लेकिन आज तक कहीं नहीं मरा है। अब वो डॉक्टर भी अभी तक जिंदा है और हम भी जिंदा है। और इसका बीच में एक और बहुत बड़ा संभव हुआ मेरा जीवन में 2020 में। ऐसा एक शरीर में बहुत कमजोरी होने लगा। फिर पहले का जैसा मेरे को दिक्कत होने लगा। फिर जाके फिर चेकअप करवाया। यहाँ पटना में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहां भी जाके चेकअप करवाया तो कैंसर का लक्षण सब हमको देखने लगा। तो मैंने गूगल में सब देख लिया, तो कैंसर का लक्षण सब देख रहा है। तो कैंसर हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोला कैंसर आपका शुरू है। तो फिर वो लोग कैंसर का इलाज सब शुरू करने लगा। 1-2 महीने, 2-3 महीने ऐसा दवाई सब ले लिए। और प्रभु का सेवा कर रहे थे, सेवा का सेवा कर जा रहे थे। और विलेज में सब जाके सुसमय सुराना और कलिसिया स्थापित करना, तो ये तो काम तो चलते रहते थे। अभी 2-3 महीने के बाद एक दिन हम कहीं विलेज में जाके आ रहा था, और घर में आके दोपहर का खाना खाने के बाद जब वॉश बेसिन में हाथ धो रहे थे, तो मेरे को चक्कर आने लगा। फिर मैं पत्नी को बुलाया, मेरे को बोला, मैं बोला मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरा हाथ थोड़ा पकड़ लो, हम गिर जाएंगे। तो उसने मेरे को पकड़ के बेड में लिटाया। बेड में लिटाया, इतना मेरे को याद है। उसके बाद मैं एकदम बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं है। उन लोगों ने मेरे को उठा के एक एम्बुलेंस में ले आके ये कैंसर हॉस्पिटल में लेके आया, पटना कैंसर हॉस्पिटल में। यहाँ आ गया तो डॉक्टर लोग के बोला इसको हम एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि तो फोर्थ स्टेज में हो गया और कोमा में हो गया, अभी बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए आप वापस लेके जाइए। तो उस कैंसर हॉस्पिटल में हमारा 2-3 मलयाली बहन लोग हैं, जो सिस्टर लोग काम करते थे। तो मेरा पति ने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को बुला के मालिक बोला सिस्टर ऐसा कीजिए, डॉक्टर को समझा दिए, इसको एडमिशन करवा दीजिए, एडमिट ले लीजिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर जो इलाज करेगा परमेश्वर का इच्छा है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो मरना है तो हम इसका तो डेड बॉडी हम वापस लेके जाएंगे। तो ऐसा करके फिर सिस्टर लोग जाके डॉक्टर को समझा दिए। तो बोला सर इसका पत्नी भी पीएमसी का स्टाफ है, तो आप इसका एडमिट करवा दीजिए, हम लोग से जो हो सकता है हम लोग करेंगे। ऐसा करके फिर एडमिट कर लिए। और 1 हफ्ते तक मैं कोमा में चला गया, आईसीयू में था। कौन दुनिया में हमको कुछ पता नहीं है, लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और सारा दुनिया में मैसेज चला गया। सब लोग कलीसिया के साथ मेरे मेरे लिए प्रार्थना करने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कौन दुनिया में हमको कुछ पता नहीं। और सब लोग प्रार्थना करने लगा। 6 दिन के बाद मैं होश में आया। आईसीयू से मेरे को बाहर ले आया, वार्ड में लाया, एक स्पेशल रूम में ले आके एडमिट करवा दिए। उसके बाद फिर मेरा बोली सब बंद हो गया था, मेरा हाथ पैर सब हिल नहीं रहे। ऐसा फिर वार्ड में लाके 1 हफ्ता फिर इलाज किया। टोटल 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। 15 दिन हुआ, 15वां दिन में वहां से भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। ऐसा उधर से भी मेरे को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई देके, ये 2020 की बात है, अब 5 साल हो गया। और 5 साल से और प्रभु का सेवा में हम लोग
परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जितना दिन जिंदा रहेगा प्रभु का सेवा करके, प्रभु का सेवा पूरा करके और आगे बढ़ना हम चाहते हैं। और आप लोग भी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग एक बार फिर प्रार्थना करके हम लोग मेरा टेस्टिमनी हम वाइंड अप करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता है ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर अवसर के लिए प्रभु आपने हमको दिया है। प्रभु हम इसके लिए योग्य नहीं था, आपने हमको बुलाया, दलदल का कीच से निकाला, मृत्यु मृत्यु से बचा के प्रभु आपके सेवकाई के लिए प्रभु आपने खड़ा किया। धन्यवाद देता परमेश्वर, जो सेवकाई आपने दिया उस सेवकाई के लिए धन्यवाद। प्रभु डॉक्टर से बढ़कर और प्रभु मेडिकल साइंस से बढ़कर आप काम करने वाला परमेश्वर है। आप डॉक्टरों का डॉक्टर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और नया जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने ये अरोमा टीवी के लिए भी धन्यवाद देता है, प्रिय पास्टर जी और उनका परिवार को भी आशीष दे दे परमेश्वर। और जितने लोग आज मेरा ये गवाही सुन रहा है प्रभु, उन लोगों को भी प्रभु एक नया अनुभव उनका जीवन में दे दे प्रभु, ताकि ये भी अनुभव करे कि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है, आज भी हमारा पुकार सुनने वाला, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। सबको तुम आशीष दे दे परमेश्वर। सारे बाद और महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु का नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल कर ले स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।